2 साल बाद लौटी खुशी। सामाजिक संगठन हेरिटेज इंडिया परिवार ने उत्साह और जोश के साथ वरिष्ठ नागरिक अधिकार एवं लेबर दिवस पर मनाया कांग्रेस जिला अध्यक्ष का जन्मदिन। सीनियर सिटीजन को वितरित किया वस्त्र। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। करावल नगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज का जन्मदिन बुराड़ी स्थित कार्यालय पर कांग्रेस एवं हेरिटेज इंडिया परिवार के लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। टोपी, साल, गुलदस्ता एवं प्रतीक चिन्ह देकर के जन्मदिन की दी बधाई। वहीं आए हुए अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत दुबे, कपिल, लव मलिक के अतिरिक्त भारी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू ओझा जी, बहुत कि आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। क्या 1 मई को जो हमारे जन्म दिवस को जो है ये हमारी संस्था जो है सीनियर सिटीजन राइट्स डे के नाम से बनाती है। सीनियर सिटीजन्स के भी कुछ अधिकार होते हैं और हमारी संस्था सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती है। लेकिन कई बुजुर्ग महिलाओं को, जेंट्स को सम्मानित किया गया है। इस संस्था ने 108 बुजुर्गों को यहाँ पे अडॉप्ट किया हुआ है और उनकी देखरेख हम करते हैं। उनके मेडिकल चेकअप हैं, उनकी पेंशन सरकार से हमने शीला दीक्षित जी के समय में ही सबसे लगवा दी थी। जो इसमें कोई 80 साल है, कोई 85 साल है। सारे घरों में उनके बच्चे जो है अच्छे संपन्न हैं, लेकिन माँ बाप को साथ रखना पसंद नहीं कर रहे या माँ बाप को साथ नहीं रखते। तो ये जो संस्था जो है वो इन बुज़ुर्गों को जो है कोशिश करते हैं कि उनके घरों में ही रख के बुजुर्गों की भी काउंसलिंग करते हैं और उनके बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं। कितने वर्षों से लगातार कर रहे हैं? ये हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं और हम हर गली मोहल्ले में जो है 1-2 घरों को ज़रूर पुरस्कृत करते हैं साल में जो, और वो पुरस्कृत ऐसे करते हैं कि जिस घर में 3 से 4 पीढ़ियाँ इकट्ठी रह रही हैं तो हम उस परिवार को चुनते हैं और उस परिवार के बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। कांग्रेस के समय में रेलवे के अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए टिकट में कंसेशन किया था। जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसको जो है मनमोहन सिंह जी जब सरकार में थे तो हमने उनको कंसेशन दिलाई थी। हमारी संस्था की कई चिट्ठियाँ जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में है। हमने कोशिश की कि बैंक भी उनको 1% जो उनका पैसा बैंक में जमा होता था उस पर ऋण ब्याज ज़्यादा देता था। आज सरकार ने कोरोना की वजह से है या क्या दूसरा कारण है, लेकिन सरकार रेलवे में जो कंसेशन था उसको भी उसने विड्रा कर लिया है। जो बैंकों में 1% इनको ब्याज ज़्यादा मिलता था उसको भी विड्रा कर लिया है। और जो सीनियर सिटीजन्स की, जो मैं भी आपको कह रहा था कि ये लगभग 65 साल से सबकी उम्र ज़्यादा है, इनकी पेंशनें हमने जो है शीला दीक्षित जी के समय में वो लगवा दी थी। आज बड़े दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि अगर कोई हमारी संस्था में जुड़ता है तो हम उसकी पेंशन सरकार से नहीं लगवा पा रहे। जो हम बुजुर्गों के लिए जो है एक स्लोगन है कि बुढ़ापा अभिशाप नहीं वरदान है और बुजुर्ग अनुभव की खान है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो शिक्षित समाज है वो अपने बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से वो सलाह, वो मशवरा, वो शायद उनका जो इतना लंबा अनुभव है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। ये कोई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। तो हम इस सोसाइटी में रह के इन्हीं कारणों को दूर करते हैं। 2013 का चुनाव था, उस चुनाव के ईयर में शीला दीक्षित जी ने अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट सिर्फ 24 करोड़ रुपए था और शीला जी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद केजरीवाल जी को लोगों ने चुना, लेकिन केजरीवाल जी को चुनने के बाद जब केजरीवाल जी ने अपना पहला बजट पेश किया तो 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट का बजट था। तो ये अंतर है कांग्रेस में और केजरीवाल जी में। हमने चुनाव प्रचार के लिए काम नहीं करते, हम लोगों के जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए काम करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर 17 लाख राशन कार्ड थे जिनको बढ़ा के 35 लाख किया शीला जी ने। हमने दिल्ली के अंदर 300 रुपये पेंशन थी जिसको बढ़ा के 2500 किया। हमने पेंशन को अनलिमिटेड किया। जब हम सरकार में आए थे तो एक विधायक को 50 पेंशन के फार्म मिलते थे एक विधानसभा में। जब शीला दीक्षित जी की हमारी सरकार गई तो जो भी व्यक्ति उस पेंशन का हकदार था, जिसने हमें अंडरटेकिंग दिया कि मेरी आमदनी 1 साल में 60,000 रुपये से कम है
उस हर व्यक्ति को शीला दीक्षित जी ने पेंशन दी। तो हमने प्रचार नहीं किया, हमने उस पैसे का मिसयूज नहीं किया, हमने पैसा लोगों के घरों तक पहुंचाया। आज अंतर ये है, मैं बड़े दुख के साथ आपको कहना चाहता हूं और कम से कम आप जैसे पत्रकारों को ये बधाई भी देना चाहता हूं कि आपके कारण जनमानस की बात सरकार तक या लोगों तक पहुंचती है। आज 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने दिल्ली के अंदर राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी आमदनी एक साल में 1 लाख से कम है। जो व्यक्ति 1 लाख से जिसकी आमदनी कम है, दिल्ली शहर के अंदर राशन कार्ड का हकदार है। लेकिन 15 लाख लोगों ने लिख के दे रखा है, केजरीवाल जी ने एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बनाया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए अप्लाई कर रखा है। आज लोग ज़्यादा परेशानी में हैं, उसके बावजूद किसी एक बुजुर्ग की नई पेंशन सीनियर सिटीजन की नहीं लग रही, और जो पुरानी हमारे टाइम की लगी हुई थी उसमें से भी आधी से ज़्यादा पेंशनें ख़त्म हो गई हैं। ये अंतर है केजरीवाल में और कांग्रेस में। हम दिखावे में बिलीव नहीं करते, हम काम करते हैं। ये अंतर है कांग्रेस और केजरीवाल में। ये पेंशन भारत सरकार भी लगाती है सीनियर सिटीजन की, और दिल्ली सरकार भी लगाती है। लेकिन दोनों ही सरकारों ने कहीं ये कहा अपने चुनाव में और प्रचार में कि हम इनसे बेहतर काम करेंगे, लेकिन दोनों ही सरकारें कोई सीनियर सिटीजन की पेंशन नहीं लगा रहा। ये बड़े दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे मीडिया के साथियों से जो है वो कहीं ना कहीं आज भी जो है वो सच्चाई कुछ हद तक पहुँच जाती है। उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। बात करें, आज आप संस्था से जुड़ी है और उसमें आपको क्या पद मिला है? कि पहले तो मैं सबसे पहले हेरिटेज इंडिया के पूरे परिवार का, उनके संस्थापक दुबे जी का, और नेशनल जो उनके प्रवक्ता हैं, नेशनल के जो उनके पदाधिकारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज जी का, पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष जी का एक तरफ तो जन्मदिन है, ऊपर से रिटर्न गिफ्ट में जो मुझे तोहफ़ा मिला वो ये मिला कि मुझे उनका महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया है दिल्ली का, हेरिटेज इंडिया का। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं संस्था से ये वादा करती हूँ कि उन लोगों से सीख के, समझ के और कुछ अपना बेहतर उसके अंदर जोड़ के इस संस्था को आगे ले जाने में पूरी मेहनत करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। भारद्वाज जी का जन्मदिन था, किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष जी का जन्मदिन था, आदेश भारद्वाज जी का। मैं जिन्हें कहूँ कि एक बिल्कुल ज़मीनी नेता, इंसान को समझने वाले, जिनको पता है कि राजनीति में नीचे से लेके ऊपर तक जाने के लिए जो मेहनत रहती है, जो संघर्ष रहता है, वो ज़मीन से जुड़ के ही रहता है। और उस चीज़ को लेकर के जो वो पूरे परिवार को उन्होंने करावल नगर जिला को जो पूरे परिवार को संजो के रखा हुआ है, तो आज सारे ही कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष की लहर है, बहुत खुशी है कि आज हमारे जिलाध्यक्ष जी का जन्मदिन है। सभी दूर दूर से आए हैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। बात कोरोना से उभर करके पहली बार मैंने देखा कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित आए। बहुत खुशी की बात है कि एक तरफ कोरोना की जो लहर थी, जो हम सब लोगों ने दुख झेला, जो पूरे देश के ऊपर एक आपदा आई हुई थी जिसका दिल्ली ने बहुत बुरी तरह भुगता, वो हमने सेकंड वेव में देखा, थर्ड वेव में देखा, अब फोर्थ वेव आने को भी तैयार है जिसको कि हम सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस के साथ में हम लोगों ने इस जन्मदिन का सेलिब्रेशन किया और बहुत दिनों बाद कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, एक सामाजिक कार्यक्रम रहा।